राधे राधे। श्री हरिवंश गाइज, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। चलिए मैं आज फिर से एक वास्तु टिप्स ही बता रही हूँ ईशान कोण के बारे में ही कि देखिए ईशान कोण हमारे जीवन में हमारे जीवन में ना दसों दिशाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं। दसों दिशाओं से हमें बहुत चीज़ जो कि लाभ होती है। जो हमारे जीवन में घटता है ना, वो कहीं ना कहीं 10 दिशाएं बैलेंस होती है तो प्रगति की ओर जाते हैं, और अनबैलेंस होती है तो हमें लॉस की ओर घसीट के लेकर के आती है। तो हमारे जीवन में दिशाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। तो देखिए पहले का लोग ना बहुत ही अच्छे अपने दिशाओं का ना पूर्ण ज्ञान होकर के अच्छे जगहों पे मतलब कि अपने तरीके से बनाते थे, जिसके कारण से पहले का लोग ना बहुत स्वस्थ और सुखी और संपन्न थोड़े से में ही सारा कार्य करते थे। लेकिन अभी छोटे छोटे जगहों में ना सब अपने अपने एडजस्ट करते हैं। तो ये दिशाओं का जो महत्व है ना बहुत ही हमारे जीवन में महत्व रखता है। देखिए ईशान कोण में हमेशा जो ईशान कोण में अगर भारी भरकम चीज़ रखी हुई है, ईशान कोण में सीढ़ी है, ईशान कोण अगर कटा हुआ है, ईशान कोण अगर मुड़ा हुआ है, ईशान कोण में अगर भारी चीज़ ऊंचा है, दीवार ऊंचा है, और ईशान कोण में लैट एंड बाथ है, तो देखिए उस घर में जितनी भी समस्या आएगी उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ईशान कोण हमारे बृहस्पति देव को रिप्रेजेंट करता है और हमारे वास्तु पुरुष का सर होते हैं। तो सर के ऊपर में अगर ये सब चीज़ें होगी तो इंसान, उस घर में रहने वाला इंसान कभी सुखी से नहीं रहता है। पैसा एक तो आएगा भी नहीं, जो कमा रहे हैं तो वो ठीक है, वो आएगा, पर उससे दुगना तिगुना आपको खर्च हो जाएगा। आपको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी, और आप अपने जो मनी डिपॉजिट जो सेव करके रखते हैं ना, उससे आपको निकालने की आवश्यकता पड़ जाएगी। ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आ जाएगी। तो इसको ईशान कोण की जो भी समस्या है ना, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर सीढ़ी है तो मतलब ईशान कोण का ना कोई भी समस्या को ना समाधान करना बहुत ही मुश्किल है। तो उस घर में हमेशा समस्या आते ही रहेंगी। अगर हम अपने कोण को समझ जाएंगे, अपनी दिशाओं को समझ जाएंगे ना, तो हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सुखमय और सुंदर हो जाएगी। आज हमारे विषय में यही था कि ईशान कोण में ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मतलब कि वास्तु के विषय में ना अनेक तरह के ना आपके पास में मतलब उपाय लेकर के आऊँगी, जिससे आप समस्याओं से ना छुटकारा पा सकते हैं। छोटी छोटी उपाय कर करके आप कम से कम अनबैलेंस को ना बैलेंस में ला सकते हैं। तो यही मेरी आज की टॉपिक थी। कल मैं फिर दूसरे टॉपिक पे आऊँगी, जिसके कारण आपसे मैं विदा लेती हूँ। जय जय श्री हरिवंश।